और बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल के सियासत की, जहां पर सियासत कुछ थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी की है पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की मांग। जो वहां के स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने मांग की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर जहां आम लोगों में डर है, वहीं विपक्षी दल भी आशंकित है। अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। मालदा के 5 पूर्व कांग्रेस के विधायकों ने जिलाधिकारी से मिलकर आगामी पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की सक्रिय भूमिका की मांग की है। उनको अब जो स्थानीय पुलिस है उस पर भरोसा नहीं रहा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और मालदा दक्षिण के सांसद अबू हसीन खान चौधरी ने भी पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की मांग की है। अबू हसीम खान चौधरी ने 6 मार्च को कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की थी। पार्टी ने इसी मांग को उठाने के लिए सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित करने का भी फैसला किया है। तो केवल मांग ही नहीं कर रही, बल्कि सप्ताह भर के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये साफ है, ये स्पष्ट है कि लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब राज्य पुलिस पर उनको भरोसा नहीं रह गया है। बड़ा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था के मामले में स्थानीय पुलिस कैसे एक पार्टी बन जाती है। उसका काम न्याय दिलाना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन वो एक पार्टी के तौर पर काम करने लगती है, एक पार्टी बन जाती है। विपक्षी दल राज्य पुलिस पर सत्ताधारी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करने का आरोप लगाते रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा में पुलिस की निष्क्रियता और एक पक्षीय कार्रवाई पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। जो पोस्ट पोल हिंसा हुई थी उसकी बात की जा रही है। पोस्ट पोल हिंसा के दावों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा से नकारती रही है। उनका कहना था कि कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन जांच के बाद यह साफ हुआ कि हिंसा हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर राज्य पुलिस से कई मामलों की जांच ले ली और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी। और केंद्रीय एजेंसियों की जब जांच हुई तब पूरा मामला सामने आया कि किस तरह की हिंसा फैली है, पोस्ट पोल हिंसा किस तरह से हुई है। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और भूमिका पर हाईकोर्ट ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले फिर से हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी हैं और ये आम लोगों को डरा रही हैं। सवाल यह भी है कि जो राजनीतिक दल केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हैं, वही दल पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों पर भरोसा जताते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। यानी समझा जा सकता है कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताना अपने गुनाह छिपाने के लिए है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, एक सवाल जो सबसे आखिर में हमारी रिपोर्ट कहती है कि दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की जब बात की जाती है तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो पॉलिटिकल वेंडेटा निकालने के लिए विपक्ष के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, सारी बातें हैं। लेकिन जब केंद्रीय बलों की बात आती है, जब दूसरे राज्य में बात आती है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हमको केंद्रीय बल चाहिए क्योंकि राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? नहीं, राज्य पुलिस पर भरोसा तो है ही नहीं, ये तो ठीक है। इसके बारे में बीजेपी की तरफ से कई दिन पहले हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर कर दिया गया था कि जैसे पहले भी आपको बताया मैंने कि शुभेंदु अधिकारी ने ये याचिका दायर किया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स लगाया जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये राजनीति की बात नहीं है, ये एक्चुअली अपना जान बचाने की बात है। यहाँ पे हिंसा ऐसी जगह पर इन लोगों ने ही छोड़ के गया है। इसी कांग्रेस ने, इसी वाम मोर्चे ने इसी हिंसा का सिलसिला छोड़ के गए हैं, जो आगे लेके गया तृणमूल कांग्रेस ने। और स्थिति ऐसा हो गया कि कल रात से आज सुबह तक अगर बात बताए तो ऐसे 3-4 घटना ऐसा है कि जिसमें बम फूटने के कारण लोग घायल हो चुके हैं, गोली लगने से लोग घायल हो चुके हैं। इससे हर घंटों में कुछ ना कुछ गांव में होता रहता है, डिस्ट्रिक्ट में होता रहता है। अब ये बीजेपी पहले ही इस बात को उठा रहा है और अब जाके कांग्रेस और वाम मोर्चे को, खासकर से कांग्रेस, ये मालदा मुर्शिदाबाद इलाका में अपने जो अस्तित्व है उसे बचा के रखने के लिए ये जो जगह है, तो यहाँ की लोगों ने यह बोलने लगे हैं कि सेंट्रल फोर्स होना जरूरी है। सही सी बात है कि सेंट्रल फोर्स होना काफी जरूरी है। ये सिर्फ किसी जगह पे जीतने के लिए, ये किसी जगह पे कुछ ठीक ठाक चुनाव होने के लिए नहीं है। बंगाल की गांव के लोगों को बचाने के लिए सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हर एक पंचायत चुनाव में 15 से 20 या 20 से भी ऊपर लोग सिर्फ पोलिंग का डेट में मारा जाता है, ये हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं होता है। तो ये काफी जरूरी है कि सेंट्रल फोर्स की
तैनाती पे यहाँ पे चुनाव हो, और इसी के ऊपर हाईकोर्ट में कार्रवाई जारी है। हो सकता है अगले 1-2 दिन में या नेक्स्ट वीक, अर्ली वीक में हाईकोर्ट की तरफ से इसके बारे में कुछ फैसला आ जाए, क्योंकि तब तक हाईकोर्ट ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रोक के रखे जब तक इसके बारे में फैसला ना हो जाए। निखिल जी, एक बहुत सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस पूरी जो कांग्रेस की मांग है, या जो एक तरह से लेफ्ट का कहीं ना कहीं जो जिस तरह से दिखाई पड़ता है कि राज्य सरकार की मशीनरी में उन सब का भी कोई विश्वास नहीं रह सकता, इसका असर क्या पंचायत चुनाव में दिखेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए निखिल, इसका असर पंचायत चुनाव में हो सकता है। इसीलिए ना पहले ममता बनर्जी की तरफ से पंचायत चुनाव को बार बार टालने की कोशिश किया जा रहा था। और किसी ना किसी तरह से कल भी हम लोगों ने आलोचना किया है कि किस तरह से गांव के लोगों को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है ममता बनर्जी, चाहे वो ये बच्चों की मौत को लेकर हो जाए, एडिनो वायरस को लेकर, चाहे किसी काम के लिए हो जाए। तो जिस तरह से गांव के लोगों को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लुभाने की कोशिश किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, चाहे वो PMAY को लेकर, चाहे वो मिड डे मील को लेकर, सब कुछ लेकर जिस तरह से पेचीदा स्थिति में अभी तृणमूल कांग्रेस है, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर कल हमने ये बात कर रहे थे कि किस तरह से अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया ये जा रहा है कि उन लोगों को हम नॉमिनेशन नहीं देंगे जो पोस्ट पोल वायलेंस के साथ जुड़े हुए थे। तो मतलब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। तो ये सब कुछ मिलकर जिस स्थिति में है और जिस तरह से बीजेपी सामने उभर कर आया है, तो सब कुछ लेकर पंचायत चुनाव में तृणमूल काफी खराब स्थिति में है। और अभी कांग्रेस और वाम मोर्चे ने इसी जगह से कुछ अपना हिस्से का फायदा लूटने की कोशिश में है। तो इसी कोशिश में इन लोगों ने भी ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की बात कहने लगे हैं। निखिल जी 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 जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस पूरे एजेंडे ने कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति को बदला है और शायद इसका असर पंचायत चुनाव पर भी हो, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी।